एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में अरविंद नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही आलसी था और अपने जरूरी कामों को हमेशा टालता रहता था, जिसके कारण वो अपनी पढ़ाई में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा था। उसके परिवार वाले उससे हमेशा कहते थे, बेटा समय का मूल्य समझो, जो समय अभी तुम बर्बाद कर रहे हो वह कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन वह हमेशा उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता था। वह सोचता, अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूंगा। वह पढ़ाई करने के लिए शहर गया, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। वह अपना पूरा दिन दोस्तों के साथ मस्ती करता और रील्स स्क्रॉल करता रहता। अरविंद के शहर में एक बुजुर्ग आदमी रहता था जो बहुत ही बुद्धिमान और ईमानदार था। एक दिन अरविंद ने तय किया कि वह उस बुजुर्ग आदमी से मिलेगा ताकि वह कुछ सीख सके। अरविंद उस बुजुर्ग आदमी के पास गया। वह बुजुर्ग आदमी पेड़ के नीचे बैठकर मेडिटेशन कर रहा था। अरविंद ने उसे नमस्कार किया और कहा, मेरी मदद कीजिए, मैं जिंदगी में विफल हो रहा हूं। हर बार मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा पीछे रह जाता हूं। मुझे उन सबसे अच्छा बनना है। मुझे बताइए कि मैं यह कैसे कर सकता हूं। बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा, तुम संघर्ष झेल रहे हो क्योंकि तुम अपने कामों को हमेशा टालते रहते हो और समय की कदर नहीं करते। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम समय के मूल्य को समझ सकोगे। फिर बुजुर्ग आदमी ने कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक राजा था जो बहुत दयालु था। वह अपनी जनता से बहुत प्यार करता था और उनकी मदद किया करता था। एक दिन उसे एक व्यक्ति मिला जो बहुत ही आलसी और गरीब था। उसके पास ना तो पैसे थे, ना नौकरी और ना ही इज्जत। वह हमेशा अपनी परेशानियों का दोष दूसरों को देता था। राजा ने उससे उसकी जिंदगी और परेशानियों के बारे में पूछा। उस व्यक्ति ने कहा, पता नहीं लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब भी मैं किसी नौकरी की तलाश में जाता हूं, सब मुझे मना कर देते हैं। राजा को उस व्यक्ति के लिए बुरा लगा। राजा ने कहा, एक सौदा करते हैं, सूर्य अस्त होने से पहले तुम मेरे राज दरबार में आना और जितना सोना चांदी तुम ले जा सको उतना ले जाना। वह सब तुम्हारा होगा। आदमी बहुत खुश हो गया और राजा को धन्यवाद कहा। वह अपने घर की ओर दौड़ा और अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई और बोली, जाओ और जल्दी से सोना चांदी ले आओ। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, मैं अभी नहीं जा सकता, मैं भूखा हूं, पहले मुझे खाना दो। पत्नी ने जल्दी से खाना बना दिया। उस आदमी ने धीरे धीरे खाना खाया और सोचा, मेरे पास तो बहुत समय है। खाना खाने के बाद उसने सोचा, पहले थोड़ी देर सो लेता हूं, फिर खजाना लेने जाऊंगा। लेकिन वह 2 घंटे सो गया। उठने पर देखा तो देर हो चुकी थी। उसने जल्दी से बैग उठाया और राज दरबार की ओर भागा। रास्ते में तेज धूप थी, गर्मी लगी तो उसने सोचा, थोड़ा पेड़ के नीचे आराम कर लूं। वहां ठंडी हवा चल रही थी और उसे फिर नींद आ गई। इस बार वह 4 घंटे सो गया। जब उठा तो सूरज डूबने ही वाला था। वह जल्दी जल्दी भागा, लेकिन जब दरबार पहुंचा तो दरवाजे बंद हो चुके थे। अमीर बनने का सुनहरा मौका वह खो चुका था क्योंकि उसने समय का मूल्य नहीं समझा। बुजुर्ग आदमी ने कहानी खत्म की और अरविंद की तरफ देखा। अरविंद के पास कोई शब्द नहीं थे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बुजुर्ग व्यक्ति को धन्यवाद दिया और घर लौट आया। उसे समझ आ गया कि समय बहुत कीमती है, इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसी दिन से अरविंद ने अपने लक्ष्यों पर काम करना शुरू किया। उसने टाल मटोल की आदत छोड़ दी और प्रोडक्टिव बन गया। कुछ ही दिनों में वह अपने सभी दोस्तों से आगे निकल गया और कॉलेज का सबसे होनहार छात्र बन गया। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। अगर हम इसे बेकार की चीजों में बर्बाद करेंगे तो हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। हर अवसर का सही समय पर लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए आज से ही अपने समय का सदुपयोग करें और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहें।